ये साल था 2003। यो-यो हनी सिंह दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे और दिल्ली की गलियों में जो हिप हॉप आर्टिस्ट थे देसी वाले, उन्हीं गलियों में पब्लिक स्पेस पर इंग्लिश में रैप करके लोगों का थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लिया करते थे। हनी सिंह भी उन्हीं रैपर्स में से एक थे और वो उनके लिए म्यूजिक भी प्रोड्यूस करते थे। फिर साल 2005 में हनी सिंह ने एक रैपर के तौर पे अपना डेब्यू किया एक गाने से जिसका नाम था ग्लासी, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में रैप किया था। ये गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि उस टाइम पे देसी हिप हॉप आर्टिस्ट के सॉन्ग बहुत मुश्किल से कहीं चलते थे, लेकिन ये सॉन्ग टीवी पे चला था। हनी सिंह जो थे उस समय इंग्लिश हिप हॉप और अर्बन म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे, लेकिन ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में हर कहीं हर कुछ चल रहा था। बॉलीवुड में कुछ और टाइप के गाने चलते थे, वहीं पंजाबी म्यूजिक में भी कुछ और ही चल रहा था। इसलिए हनी सिंह के लिए उस टाइम काफी मुश्किलें आई अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए और जिस तरह का म्यूजिक वो बनाते हैं उसे हिट करवाने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। तो आज फिल्मी किस्से के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ माफिया मुंडीर ग्रुप। तो दोस्तों अभी रिसेंट टाइम्स में माफिया मुंडीर से अलग हुए मेंबर्स और यो-यो हनी सिंह के बीच एक अलग ही कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। साथ ही जब से हनी सिंह ने अपने गाने कूले कूले से जबरदस्त कमबैक किया है, उसके बाद तो माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना इस गर्म लोहे पे एक शानदार हथौड़ा मारा जाए और आपको बताई जाए कहानी माफिया मुंडीर की। तो भाई अगर आपको माफिया मुंडीर की कहानी नहीं पता है कि वो कैसे बना कैसे टूटा, तो वीडियो जरूर देखना। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। तो भाई 2005 में जो गाना आया था क्लासी, वहां तक की कहानी तो बता ही चुका हूँ शुरुआत में, तो शुरू से कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद तो भाई क्लासी गाना बहुत सुपर हिट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हनी सिंह को उतना कुछ काम नहीं मिल रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप पंजाब में जाकर पंजाबी म्यूजिक ट्राई क्यों नहीं करते, लेकिन हनी सिंह वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक में उस समय ऐसा हिप हॉप कल्चर या रैप कल्चर नहीं आया था। वहां अभी भी पुराने जमाने का ही म्यूजिक पसंद किया जा रहा था, लेकिन फिर भी गुजारे के लिए आदमी को पैसे तो चाहिए ही होते हैं। तो पैसे कमाने के लिए हनी सिंह मरते क्या ना करते, लेकिन मन मार के ही पंजाब शिफ्ट हो गए और वहां जाके उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। तो समय बीता और साल आया 2007। हनी सिंह ने पंजाबी इंडस्ट्री के राज बराड़ के लिए एक म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस किया जो सुपर डुपर हिट साबित हुआ और उसके बाद पंजाब में भी लोग हनी सिंह को पहचानने लगे। यही नहीं, काफी सारे पंजाबी आर्टिस्ट ने भी हनी सिंह के साथ कोलैब किया और उनसे गाने बनवा के उनसे बहुत सारे सुपर हिट एल्बम्स बनवाए। उन्हीं आर्टिस्ट में से एक थे दिलजीत दोसांझ, जिनके लिए हनी सिंह ने एक बहुत शानदार म्यूजिक एल्बम बनाया था और इस एल्बम का एक गाना जो हम आज तक सुनते रहते हैं वो गाना है पंगा, जिसमें हनी सिंह ने हिप हॉप के साथ देसी पंजाबी स्टाइल रैप और म्यूजिक भी डाला था, जिस कारण से ये गाना उस एल्बम का सबसे बड़ा हिट गाना बना और आज तक भी हम और आप ये सुन रहे हैं। तो यहीं पे हनी सिंह की कहानी को हम थोड़ा सा विश्राम देते हैं और आप बात करते हैं बादशाह और हनी सिंह कैसे मिले, बादशाह हनी सिंह से कैसे जुड़े। बादशाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि हनी सिंह को उनके गाने क्लासी से पहले से ही वो फॉलो करते थे। बादशाह ने 2006-07 के बीच में गाना बनाया था जिसका नाम था सोडा विस्की, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। और जब आपका गाना हिट हो जाता है तो वो काफी जगह फैलता है, वायरल होता है और काफी सारे सिंगर्स और प्रोड्यूसर्स तक भी वो पहुंचता है। यहाँ भी वही हुआ, बादशाह का ये गाना हनी सिंह के पास पहुंचा। हनी सिंह ने ये गाना सुना और उन्हें ये बहुत पसंद आया। हनी सिंह ने अपने मैनेजर जिनका नाम था अनूप, उनके थ्रू बादशाह तक बात पहुंचाई कि हनी सिंह आपके साथ एक गाना बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद बादशाह और हनी सिंह मिले और उनकी दोस्ती चल निकली और दोनों ने साथ में बहुत सारे सुपर हिट गाने बनाए। उन हिट गानों में से एक था गेट अप जवानी, जो उस टाइम का टॉप गाना साबित हुआ था। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए बादशाह भाई को भी हनी सिंह के साथ बिठा देते हैं और आराम करवा देते हैं और आते हैं रफ्तार पे। रफ्तार, लिल गोलू और इक्का कि भाई ये कैसे जुड़े हनी सिंह के साथ और माफिया मुंडीर कैसे फॉर्म हुआ। तो बात है भाई 2009 की, जब रफ्तार, लिल गोलू, इक्का और इनका एक और साथी, ये चारों मिलकर गाने बनाते थे और उनके ग्रुप का नाम था द ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसी। तो ये जो ग्रुप था ये बहुत ही ज्यादा रॉ था, ये लोग कच्चे नींबू थे, इन्हें हिप हॉप और रॉक म्यूजिक के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इस ग्रुप के मेंबर इक्का ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस समय सिर्फ रफ्तार के घर पे इंटरनेट हुआ करता था, जहां से वो म्यूजिक डाउनलोड करके लाते थे और उसमें बीट्स और मिक्सअप करके फिर हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। म्यूजिक बनाने के बाद हम लोग उसे ऑरकुट पे डाल देते थे। तो आपको पता होगा उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक जैसा कुछ उतना होता नहीं था, जलवा था ऑरकुट का। हनी सिंह को ये गाना पसंद आया, उन्होंने रफ्तार और पूरे ग्रुप को अपने पास बुलाया और बताया कि कमर्शियल म्यूजिक क्या होता है, साथ ही उन सबकी म्यूजिक इंडस्ट्री से भी पहचान कराई, साथ ही अपने साथी बादशाह से भी मिलवाया। साथ ही बादशाह के साथ जो उन्होंने गाना बनाया था उसे उन्होंने रफ्तार, लिल गोलू और इक्का को दिखाया, जिस गाने का नाम था गेट अप जवानी। ये बातें भी इक्का ने अपने एक इंटरव्यू में बताई हैं। इक्का ने बताया है कि गेट अप जवानी देखने के बाद वो लोग पगला गए। उन्होंने सोचा कि अरे यार क्या है ये, इस लेवल के तो हम आसपास भी नहीं है, हनी भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो इस तरह से द ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसी, बादशाह और यो-यो हनी सिंह की वाइब्स मैच हुई और एक ग्रुप बना जिसका नाम हुआ माफिया मुंडीर। इस ग्रुप ने साथ मिलकर कई सारे ब्लॉकबस्टर गाने दिए, जैसे अंग्रेजी बीट, गबरू वगैरह वगैरह। ये ग्रुप लगातार हिट गाने बना रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ग्रुप टूट गया।
अब आते हैं फॉल ऑफ माफिया मुंडीर पर। तो भाई माफिया मुंडीर के टूटने की कहानी हमने योयो हनी सिंह के इंटरव्यू में सुनी, बादशाह के इंटरव्यू में भी सुनी, दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अपना वर्जन सुनाया है। लेकिन जब मैं इक्का का इंटरव्यू देख रहा था तो वहां से मुझे पता चला कि बादशाह भाई जो हैं वो गेटअप जवानी आने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा ग्रुप से कटना शुरू हो गए थे, यानी उन्होंने एक दूरी बना ली थी। ज्यादातर उनकी बात सिर्फ कॉल्स पर ही होती थी, मतलब साफ साफ नजर आ रहा था कि एक कम्युनिकेशन गैप वहां पे बन गया है जो आगे जाकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देने वाला है। और हुआ भी यही। इस ग्रुप में जितने लड़के थे तकरीबन सभी 20-22 साल के आसपास रहे होंगे। इस उम्र में आइडियोलॉजीज का डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इक्का पहले मेंबर थे जिन्होंने माफिया मुंडीर छोड़ा। उसके बाद रफ्तार ने भी ये ग्रुप छोड़ दिया और फिर 2012 के आसपास में बादशाह भाई ने भी इस ग्रुप को छोड़ दिया। तो 2012 का ये वही साल था जिसमें हनी सिंह का ब्लॉकबस्टर एल्बम इंटरनेशनल विलेजर आने वाला था। तो एल्बम तो बहुत बड़ा हिट हुआ, लेकिन माफिया मुंडीर टूट गया। उस ग्रुप में से सिर्फ लिल गोलू ही ऐसे थे जो हनी सिंह के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। हालांकि बाद में जब हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हुई तो लिल गोलू ने भी उनका साथ छोड़ दिया। माफिया मुंडीर के टूटते ही इसको लेकर अलग अलग कंट्रोवर्सी मार्केट में स्टार्ट हो गई। इससे अलग हुए मेंबर्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हमें क्रेडिट नहीं मिला, ये गाना हमने लिखा था, इसमें हमारा नाम नहीं आया, हमें छोड़कर हनी सिंह ने अपने करियर पे ज्यादा फोकस किया, वगैरह वगैरह। तो कौन सा गाना किसने लिखा ये तो वही लोग बेहतर जानते हैं भैया, हमारी इस पर कोई रिसर्च खास नहीं है। लेकिन हम लोगों को तो कहानी मिल गई है कहने के लिए, आपको सुनाने के लिए, और वो कहानी आज तक चली आ रही है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही पॉडकास्टर राज शमानी के पॉडकास्ट में हनी सिंह ने माफिया मुंडीर के बारे में कई सारी बातें कही थी। उसके बाद रफ्तार और बादशाह ने भी हनी सिंह के बारे में अलग अलग इंटरव्यू और पॉडकास्ट में अलग अलग बातें कही, बहुत सारी बातें कही। यहां तक कि बादशाह ने तो अपने गाने में हनी सिंह के कमबैक को लेकर ही उन्हें ट्रोल कर दिया। कुछ दिन पहले योयो हनी सिंह को एमिवे बंटाई के साथ भी देखा गया था, और ये तो आप सब जानते हैं कि रफ्तार और एमिवे बंटाई के बीच का क्या चक्कर चल रहा है। तो इससे हुआ ये कि हम लोगों को एक उम्मीद बंधी थी भाई कि माफिया मुंडीर जो है फिर से एक बार में साथ में आएगा। चीजें थोड़ी थोड़ी सही हो रही थी, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है। माफिया मुंडीर टूट चुका है और अब इसके वापस आने के कोई असर नहीं है। तो भाई ये माफिया मुंडीर के राइज एंड फॉल की ये थी पूरी कहानी। और कहानी अगर पसंद आई हो और आप माफिया मुंडीर के फैन रहे हो तो कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, योयो हनी सिंह ने कूले कूले गाने से जो जबरदस्त कमबैक किया है, और आपको भी अगर इंतजार है उनके अगले सॉन्ग कला स्टार का जो 15 अक्टूबर को आ रहा है, तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। और जो लोग हनी सिंह को उनके कमबैक के लिए ट्रोल कर रहे थे उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों के 6 पैक आ गए और कुछ लोगों का पेट कम ही नहीं हो रहा। आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।